बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है यूनिट लेसन नंबर 4, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि मौसमों के इससे इस यूनिट के अंदर, इस लेसन के अंदर हम लोग मौसमों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पूरी दुनिया में किस तरह से मौसम जो है या जो क्लाइमेट है वो, या हमारा जो वेदर है, ठीक है, वो किस तरह वेरी कर रहा है टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, वो है जी हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइमेट वो है कि एक आपके पास एक काफ़ी अरसे तक के लिए एक ही टेम्परेचर रहे, एक ही मौसम रहे। जिस तरह गर्मियाँ हैं वो हमारे पास एक लॉन्ग पीरियड तक, अब तो सितंबर अक्टूबर तक गर्मियाँ ही नहीं जाती, मार्च में शुरू हो जाती है। निचले पंजाब में तो मार्च अप्रैल से ही गर्मी के कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं, मार्च के एंड में कपड़े निकलना शुरू हो जाते हैं अमूमन लोगों के ना। तो ये क्या है कि आपके पास मार्च से लेकर या अप्रैल से लेकर हमारे पास सितंबर तक जो, या सितंबर अक्टूबर तक जो गर्मी क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारा क्लाइमेट है कि हमारे पास मुसलसल वो गर्मी आ रही है हमारे पास। इट इज़ द एवरेज वेदर यूजली टेकन ओवर अ 30 years टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि आपके पास एक स्पेसिफिक इलाके में इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी देर के सर्दी पड़ेगी। वेदर इज जस्ट द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस एट एनी टाइम। अब हमारे पास क्लाइमेट और वेदर में अमूमन तौर पर बच्चों को पास डिफरेंस आ जाता होता है पेपर के अंदर के आपने इन दोनों में डिफरेंस करना है, ठीक है। हमारे पास क्लाइमेट क्या है, काफ़ी अरसे तक के लिए टाइम पीरियड, एक काफ़ी अरसे तक वेदर रहता है एक ही तरह का, मतलब कि मुसलसल गर्मी हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लाइमेट है, क्योंकि वेदर जो है, आज बारिश हुई है, कल दोबारा से धूप निकल आएगी, आज ठंड थी, कल दोबारा गर्मी हो जाएगी। ये मतलब ये चेंज होता रहता है वेदर, ठीक है। इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेसिशन, एयर प्रेशर एंड क्लाउड कवर, ठीक है। अब वेदर जो होता है इसके अंदर ना टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, एयर प्रेशर और क्लाउड्स वेरी करते हैं। यानी कि जाहिर बात है जब आसमान में बादल आए हुए होंगे, आंधी चलेगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो एक और गर्मियों में ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है कि उस हवा चल रही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हवा चलना शुरू हो गया है, गर्मी कम हो जाएगी। ये साथ ज़्यादा होता है गर्मियों के अंदर। वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। वेदर जो है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। आज मेरे हमारे घर में या हमारे शहर के अंदर गर्मी है, जबकि बाकी शहरों में देखा जाए तो वहाँ पर बारिश हो रही होगी। यानी कि ये हर जगह पे सेम नहीं होगा। जबकि पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में एक ही साल के में मार्च अप्रैल के में गर्मी शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है गर्मी, थोड़ी थोड़ी हवाएं ठंडी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो क्लाइमेट हो जाएगा, जबकि ये हर जगह पे अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक है। इट मे भी, मतलब मर्जी तो नहीं, वो अल्लाह ताला की मर्जी है। मरी के अंदर देख लें, आज उधर सर्दी होगी, हमारे यहाँ गर्मी है आज, ये या आज उधर बारिश हो रही होगी, यहाँ पे सही धूप निकली हुई है। इट मे बी हॉट एंड सनी इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बट फ्रीजिंग एंड स्नोई इन द अदर। वही बात कह रहे हैं कि वर्ल्ड के कुछ किसी जगह पर बहुत गर्मी होगी, बहुत सूरज निकला होगा, बहुत तेज तपिश होगी सूरज की, ठीक है। और जबकि दूसरी जगह पे देखा जाए तो वहाँ पे फ्रीजिंग या स्नो हो रही होगी। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। अब वेदर जो है वो डे बाय डे भी चेंज होता है और घंटों के लिहाज से भी चेंज होता है। जिस तरह से अगर देख लिया जाए कि अक्सर औकात हम लोग देखते हैं ना गूगल पे यार कि आज वेदर क्या है, ठीक है, वो बताते हैं हम लोगों को आज धूप निकली हुई हो रही है सारा टाइम ना, जबकि आधा घंटा बाद देखो तो बारिश हो रही होती है, ठीक है। मतलब कि वो चेंज हो रहा है। ये इट्स नॉट अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को एक नेगेटिविटी नहीं लेके जा रही कि वो गूगल आप लोगों को अक्सर औकात गलत बता देता है। वो तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की चीज़ है, अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत होती है बच्चे, ठीक है। अल्लाह ताला ने बारिश लिखी है, अब हम लोग तो सब देख के बता सकते हैं ना आज बारिश है कि नहीं। अब अल्लाह ताला से पूछ के तो नहीं आते ना वो कि जी भैया अल्लाह ताला जी बारिश हो रही है आज, ये नहीं होगी, ठीक है। वो लोग अपनी एक सेंस लगाते हैं, ठीक है, वो अपने कुलिये से बताते हैं। और ये अल्लाह ताला फिर अब जानता है बेहतर कि मौसम कहाँ पे किस जैसे का कहाँ कहाँ पर कौन सा मौसम होगा, आज कैसा होगा वेदर। इन कंट्रास्ट क्लाइमेट टेक डिकेड्स एंड इवन सेंचुरीज टू चेंज, ठीक है। जबकि अगर हम लोग क्लाइमेट को वेदर में मुनासिबत देखा जाए तो ये सेंचुरी लगा देता है क्लाइमेट चेंज होने में, ठीक है। फैक्टर दैट इफेक्ट क्लाइमेट। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट असरअंदाज करते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। अब जो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उसके असरअंदाज करती हैं। वी कैन लर्न इट
टू द वर्ल्ड लैपटॉप। इसके हम लोग इसको लर्न करेंगे वर्ल्ड लैपटॉप के थ्रू। लेट नो अबाउट दिस फैक्टर। उसको लैपटॉप के मुताबिक देखते हैं। तो ये जी हमारा लैपटॉप है, ठीक है। सबसे पहला है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, फिर है जी प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, ट्रोपोग्राफी, ओशन करंट, प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है लैटिट्यूड, फिर आ जाएगा हमारे पास एल्टीट्यूड, फिर आ जाता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर। यानी कि ये अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होती है तो हमारे पास कम होते चली जाएगी, यानी कि वेदर हमारे पास क्लाइमेट जो हमारा चेंज होना शुरू हो जाता है। टोपोग्राफी सॉरी, और फिर ओशन करंट्स और फिर प्रिवेलिंग विंड। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या होगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लैटिट्यूड। अब सबसे जो मेन रीज़न है ना क्लाइमेट चेंज होने की, वो है हमारे पास लैटिट्यूड। सनी रेज फॉल डायरेक्टली ऑन टू द इक्वेटर। अब जो सूरज की जो शुआएं हैं ना वो डायरेक्ट हमारे पास इक्वेटर पे जाके फॉल करती हैं, अर्थ एट इक्वेटर पर, ठीक है। रीजन्स नियर द इक्वेटर रिसीव मोर सनलाइट थ्रू द ईयर। अब वो जो इलाके जो कि इक्वेटर के करीब करीब हैं, या वो कंट्रीज जो कि इक्वेटर के करीब करीब हैं, ठीक है, वो उधर बहुत तेज़ तपिश आएगी सूरज की थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल वहाँ पे गर्मी होगी। फिर जाहिर सी बात है, जब इतनी तेज़ तपिश आ रही है तो फिर गर्मी होनी है। एंड कीप वार्म ईयर अराउंड, और फिर वहाँ पे पूरा साल गर्मी रहती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं, सन रेज फॉल ऑन द अर्थ। फिर सन रेज है ना वो अर्थ के ऊपर फॉल करती हैं एट एन एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर जाके फॉल करती हैं। द हायर द लैटिट्यूड द लेस सनलाइट अ प्लेस गेट। जब जितना ज़्यादा हमारे पास एल्टीट्यूड ज़्यादा होता चले जाएगा ना, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, सनलाइट की जो रेज हैं वो हमारे पास कम हमारे तक पहुँचेंगी। पोलर एरियाज रिसीव लेस सनलाइट। जो जितने भी हमारे पास पोलर एरियाज हैं उधर सनलाइट की जो शुआएं होती हैं वो कम जाती हैं। एंड थस रिमेन कूल थ्रू आउट द ईयर, और फिर वहाँ पर पूरा का पूरा साल गर्मी रहती है। सॉरी, वहाँ पे पूरा का पूरा साल क्योंकि पूरे पोलर एरियाज है ना, पोलर एरियाज के अंदर सनलाइट की रेज कम जा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा साल सर्दी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड एज वी गो हायर एंड हायर अबव द सी लेवल। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं, पहाड़ों के बुलंदी पे जाते चले जाते हैं, द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू डिक्रीज। फिर जो टेम्परेचर है हमारे पास वो डिक्रीज होता चले जाता है, उधर फिर ठंडक ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लोकेशन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हैज़ अ लोअर एवरेज टेम्परेचर दैट वन ऑफ द बेस ऑफ दैट माउंटेन। अब जो टॉप माउंटेन होगा ना उधर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे सर्दी होगी, फिर वहाँ पे अमूमन तौर पे जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं वो हर वक्त बर्फ़ से भरी हुई रहती है। हिल स्टेशन इन पाकिस्तान लाइक मरी, नारान, काखान एक्सेट्रा कोलर देन प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध। अब जब हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास मरी है, नारान है, काखान और बाकी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ठंड होती है। बारिश बताना देखा जाए निचले पंजाब को या फिर सिंध को। नेक्स्ट है जी थर्ड हमारे पास प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर भी किस तरह से फैक्टर है इसका क्लाइमेट का। वाटर इज अ फैक्टर दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट। अब वाटर भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। ओशंस हीट अप एंड कूल्स डाउन मच स्लोअर देन लैंड। ओशंस जो हैं वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं और जल्दी ही कूल डाउन हो जाते हैं, जबकि निस्बतन देखा जाए लैंड्स के ज़मीन में काफ़ी देर लगती है क्लाइमेट को चेंज होने में। Therefore, coastal areas are cooler in summer and warmer in winter than areas from the coast. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कोस्टल एरियाज है ना हमारे पास, वहाँ पर गर्मी जल्दी मतलब कूलर इन समर, सर्दियाँ होती हैं गर्मी में भी, और वार्मर इन विंटर, वहाँ पर गर्मी होती है विंटर्स के अंदर, देन एरियाज अवे फ्रॉम द कोस्ट, और बानस्बत उन एरियाज के जो कोस्टल एरियाज से दूर हैं। Thus the area closer to the sea have moderate climate. जब इस वजह से कहते हैं ना कि जो एरिया है ना सी के इर्द गिर्द, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है। दैट इज़ नीदर, और वो एक बेरेबल क्लाइमेट होता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। दैट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, जबकि हमारे यहाँ देख लो आग लग रही होती है जिस्म के अंदर भी, इतनी गर्मी होती है। ट्रोपोग्राफी। अभी ट्रोपोग्राफी क्या चीज़ है? A mountain has two sides, windward and leeward.
माउंटेन की दो साइड्स होती हैं, एक विंडवर्ड होती है और एक लीववर्ड होती है। वेन एवर इट इज़ रेनिंग, जब हमारे पास बारिश हो रही होती है, द साइड विच गेट्स द रेन इज कॉल्ड द विंडवर्ड साइड। अब वो साइड जिधर से रेन आ रही है, यानी कि अगर वो हमारे पास यूं होकर आ रही है, यूं करके, ठीक है, इस रुख में आ रही है, तिरछे होकर आ रही है, ठीक है, तो वो उस साइड को हम लोग क्या कह देंगे, विंडवर्ड साइड, यानी कि वहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से वहाँ से बारिश आ रही है, ये भी कह सकते हैं हम। एज अ क्लाउड गोज अप द माउंटेन, जैसे जैसे वो क्लाउड जो है वो माउंटेन के ऊपर चलता जाता है, इट कीप्स रेनिंग अंटिल देयर इज नो वाटर इन द क्लाउड। वो मुसलसल बरसता रहता है, वहाँ पर वो मुसलसल बादल बरसता रहता है जब तक कि उस बादल के अंदर से पानी खत्म नहीं हो जाता। नाउ एज द क्लाउड गोज टू द अदर साइड, अब जैसे जैसे क्लाउड दूसरी साइड पे जाएगा ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की दूसरी साइड पे गया, इट डज नॉट रेन ओवर देयर, वहां पे बारिश नहीं होगी। सो द लीववर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन डज नॉट गेट रेन। इस वजह से जो निचली साइड होगी, यानी कि जो यहाँ ये देखिए ना, ये वाली साइड होगी, यहाँ पे बारिश नहीं है, तो इसको उन्होंने लीववर्ड साइड कह दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज रेन शेडो इफेक्ट। इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेन शेडो इफेक्ट भी कहते हैं। दैट इज वाई क्लाइमेट इज ऑफन डिफरेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द माउंटेन। इस वजह से कहते हैं कि माउंटेन के एक तरफ को क्लाइमेट कुछ होगा और दूसरी तरफ जाके कुछ होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओशन करंट के ऊपर। एंड ओशन करंट इज अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द ओशन। ओशन हमारे पास, ओशन करंट क्या है, वो एक मुसलसल पानी, बहता हुआ पानी है ओशन के अंदर। ओशन करंट कैन वार्म और कोल द एयर अबव। अब ओशन करंट जो है वो हमारे पास गर्म, वहाँ पे गर्मी भी हो सकती है, वहाँ पे कोल्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एयर के ऊपर। एंड थस इफेक्ट क्लाइमेट, और वो इस तरह से करके अपने क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है। सीज क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर। अब जो जितने भी हमारे पास सी हैं वो जो कि इक्वेटर से क्लोज हैं, वहाँ पे वो गर्म होते हैं। हेंस वार्मर ओशन करंट राइज द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड। अब जब वार्मर ओशन करंट्स है ना, जिनकी जो ओशन वो गर्म है, ठीक है, वो उसका क्या इफेक्ट होगा कि उसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, जितनी भी लैंड है, वो बहुत गर्म होती है। ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर करंट्स मेक द सराउंडिंग एरियाज कूलर एंड ड्रायर। अब तो दूसरी साइड जबकि कोल्ड वाटर जहाँ पर होगा ओशन के अंदर, वहाँ पर जो उसके इर्द गिर्द के इलाके होंगे, वहाँ पे ठंडक भी होगी और वहाँ पे खुश्क इलाका होगा काफ़ी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रिवेलिंग विंड। The movement and direction of wind affect climate। अब जो मूवमेंट है या जो डायरेक्शन है विंड की, हवा की, वो भी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करती है। इफ विंड आर कमिंग फ्रॉम वार्म एरियाज, अगर तो वो विंड जो है, वो जो हवा है, वो गर्म इलाकों से आ रही है, दे विल राइज द टेम्परेचर, तो फिर वो टेम्परेचर को और बढ़ा देगी। इफ विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज, अगर तो वो जो विंड है वो ठंडे इलाकों से आ रही है, दे विल लोअर द टेम्परेचर, तो फिर वो टेम्परेचर को, यानी कि वो गर्मी को की शिद्दत में कमी करेगी। जबकि अगर वो गर्म इलाकों से आ रही है तो वो और भी अच्छी तरह से आग बरसती हुई गर्मी होगी हमारे लिए। तो यहाँ तक वो आज का लेक्चर ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे भी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।